बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि मेरे जिम ज्वाइन करते ही तुरंत वजन कैसे कम हो गया, मेरे जिम ट्रेनर का और उन सभी लोगों का जिन्होंने ट्रेनर के साथ मेरा वजन घटवाने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक बार चिंटू चिंकी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, पापा जिम ज्वाइन करो, पापा जिम ज्वाइन करो। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल तक आपका मोटा पेट देख के कह चुकी है कि पीटीए मीटिंग के लिए तुम्हारी मम्मी हमेशा गोलू हलवाई के साथ ही क्यों आती है, तुम्हारे पापा के साथ क्यों नहीं आती कभी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं भी आखिरकार बच्चों की जिद के आगे झुक गया और अपने बड़े पेट पे हाथ रखते हुए एक छोटा सा जिम ज्वाइन कर लिया। अब वहां पे कोई 35-40 साल की हरियाणा की कोई पहलवान थी जिसे मेरी ट्रेनर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, बाबूजी मिन्नत है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप पे, लेकिन अब क्योंकि आपने जिम ज्वाइन कर रखा है तो जिम ना छोड़ना पड़ेगा। सुबह शाम मैं जो कहूँ बस वो खाना पीना पड़ेगा, वरना आते हो लिया पेट और वेट कम। जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने माँ बाप जाते हैं ना दोस्तों, ठीक वैसे ही जिम में मेरा एडमिशन करवाने चिंटू चिंकी गए थे। अब उनके सामने और कुछ कहने की तो हिम्मत थी नहीं मेरी, बस हर बात पे हामी में अच्छे बच्चों की तरह मुंडी हिला दी। जिम में घुसते ही पहले दिन वहां पे भैंसों को तोलने वाली एक वेइंग स्केल रखी हुई थी, उस पे मुझे चढ़ा दिया और मेरा वजन 95 किलो आया। फिर मुझे उतार के खुद फुदक के चढ़ गई, उसका वजन 65 किलो आया, यानी 65 केजीज। उसने कहा, देखो बाबूजी, मारे और थारे वजन में पूरे 30 किलो का फर्क है। अब आज तय आपने इतना कैड़ा परिश्रम करना है कि ये 30 किलो का फर्क सिर्फ 5 किलो का रह जा। मेरा तो सालना से 65 किलो वजन है, तो मेरा तो कि मैं घटे बढ़े को नहीं। अब आपने पहले 80 पे आना है, फिर 70 पे। अब भाई साहब शुरू हुआ मेरी लाइफ का सबसे डरावना चैप्टर, जब उसने मुझे आधे आधे घंटे पट्टे पे दौड़ाया, 40-40 मिनट एक ही जगह पे चलने वाली साइकिल चलवाई, ऐसी ऐसी मशीनों में घुसा घुसा के भारी भारी वजन उठवाए कि उन्हें उठाने के चक्कर में मैं इस संसार से उठने को हो जाता था। मेरे हाथ पैरों में, कमर में, कंधे में, यहाँ तक कि पेट में भी दर्द रहने लग गया दोस्तों। मैंने उससे कई बार कही ये बात कि जिम ज्वाइन करने के बाद से मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा हूँ। मुझसे घर पे हाथ में पाव किलो का मोबाइल तक नहीं उठाया जाता। तुमसे ना हो पाएगा। ना ढंग से चल पाता, ना बैठ पाता, ना सो पाता, ना खड़ा रह पाता। वो इस पे सिर्फ एक ही बात कहती, बाबूजी ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से नुकसान होता है। दोस्तों, मुझे लगने लगा था कि मैं अचानक से किसी नर्क में घुस आया हूँ और वहाँ पे ये हरियाणवी औरत मुझे तेल की कढ़ाई में रोज थोड़ा सा फ्राई करके अपनी हरियाणवी स्टाइल की बातों से जैसे स्ट्रॉ डाल के मेरा खून पीकर मुझे घर भेजती है। जब जिम के दूसरे दिन भी इसी तरह तल तलाकर घर लौट रहा था तो मुझे जिम के ठीक नीचे एक दुकान दिखी, रसराज वड़ा पाव। ये वही दुकान थी जहाँ के वड़ा पाव मुझे इतने पसंद नहीं थे, पर फिर भी घर में आते थे तो कभी कभार खा लेता था। उस दिन न जाने क्या मन में आई, मैं उस दुकान के आगे लगी बेंच पे बैठ गया और सिर्फ चाय ऑर्डर की। दोस्तों, मैं शरीफ हूँ, मैंने सिर्फ चाय ऑर्डर की। वो तो दुकान वाला मेरी ठुकी हुई हालत देख के तरस खा के चाय के साथ एक कागज़ की प्लेट में मीठी तीखी चटनी को अपने अंदर समेटे एक गर्म भाप निकलता हुआ वड़ा पाव भी मेरे हाथ में थमा गया। मैं सोचने लगा कि अब इस वड़ा पाव का क्या करूं, तो मुझे मेरी ट्रेनर की बात याद आई, बाबूजी ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से नुकसान होता है। मैंने वड़ा पाव देखा, फिर उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे पंकज त्रिपाठी टाइप का कोई नहीं, आज खा ले कुछ नहीं होता वाला इशारा किया। ये शायद वही एक्सप्रेशन था जो हर सिगरेट शराब को पिलाने वाला पहली बार पीने वाले को करता है। दोस्तों, उस दिन न जाने उसने वड़े पाव में क्या डाल रखा था। रसराज के अदरवाइज एवरेज से वड़ा पाव में मुझे उतना रस आज तक नहीं आया। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, नशा सा हो गया मुझे और मैंने वड़ा पाव की उस गर्म भाप से अपनी भूख को शांत किया। बस मुझे वड़ा पाव का साइज उस दिन थोड़ा छोटा लगा, जो मेरे पेट में जाके कहीं टकरा के किसी कोने में गिर गया, तो मुझे मजबूरी में 3-3 वड़ा पाव की भाप लेनी पड़ी। तब जाके पेट को लगा कि हाँ, कुछ वड़ा पाव खाया है। जियान है आप। अब अगले दिन से मुझे जिम जाने में भी एक्साइटमेंट होने लगा।
और मजा भी आने लगा। ऊपर वो यमराज की बहन मुझे गरम कढ़ाई में तलती जाए, नीचे मैं गरम वड़ा पाव की भाप से अपने जख्म मिटाता जाऊं। इस तरह से 1 महीना बीत गया। चिंटू चिंकी भी खुश कि उनका बाप इतनी शिद्दत से जिम कर रहा है, उनकी माँ भी खुश और मैं सुपर खुश। बस वो हरियाणा की ताई ने इस दौरान कई बार कहा, बाबूजी आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कहीं आप कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा रहे ना। मैं हमेशा उसे यही जवाब देता था, नहीं नहीं मैं क्या खाऊंगा, प्योर वेजिटेरियन जो ठहरा। उसने मुझ पर डबल मेहनत करनी शुरू कर दी। 2 महीने बीत चुके थे। रसराज वड़ा पाव की दुकान में अब मेरा खाता चलने लगा था। वहाँ के हॉल ऑफ फेम में मेरी फोटो भी लग चुकी थी। अब मुझे अपना ऑर्डर देने की भी ज़रूरत नहीं थी। मेरे दुकान में पहुंचने से पहले ही मेरा गर्मा गर्म ऑर्डर बेंच पर रखा मिलता था। यहाँ तक कि उन्होंने दिवाली की मुझे कई सारी छोटी छोटी गिफ्ट्स भी दी। मैंने पूछा उनसे कि दिवाली तो अभी 6 महीने दूर है, तो कहने लगे ये पिछले कई दिवालियों की गिफ्ट्स हैं, हम तब मिले नहीं थे ना। उनका प्रीमियम कस्टमर था मैं, क्योंकि इन 2 महीनों में लगभग 150 के ऊपर वड़ा पाव डकार चुका था। अब तो वे अपनी दुकान की कोई भी रेसिपी चेंज करने से पहले मुझे टेस्ट करवा के मेरी राय लेते थे। अब उस विलेन ट्रेनर ने 2 महीने बाद फिर से वजन किया, तो मेरा तो फिर भी ठीक आया, 115 किलो के आसपास। पर उसका वजन 55 किलो हो गया, यानी 55 केजीज। अपना वजन देख के उसने निराश होके काम छोड़ दिया और वही जिम एज ए कस्टमर ज्वाइन कर लिया वजन बढ़ाने के लिए। जब मुझे पता चला कि उसने भी मेरी तरह जिम ज्वाइन कर लिया है, तब मैं उसे रसराज में लेके गया, वहाँ के रसीले वड़ा पाव खिलाने, जहाँ चिंटू और उसकी माँ ने भी मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मेरा जिम और वड़ा पाव दोनों बंद है। रहा सवाल उस ट्रेनर का, तो उसने रसराज में वड़ा पाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। तलने का शौक जो था उसको।